नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबल न्यूज़ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने एक समस्या भेजी थी कि डॉक्टर साहब से कोलेस्ट्रॉल को लेकर के ज़रा सरल भाषा में एक वीडियो बनवाएं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है कि बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसे पता करते हैं कि ये कब बढ़ जाता है, क्योंकि उसको डायग्नोस करना भी बड़ा कठिन माना जाता है। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर हमारे साथ हैं। आज इसी विषय पर बड़ी सरल भाषा में सारे जितने डाउट आपने भेजे थे, मैं डॉक्टर साहब की मदद से आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज़ में आपका एक बार फिर से। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सवाल जैसा कि मैंने अभी बताया वीडियो शुरुआत में कि 3 सवाल लोग पूछना चाहते हैं। पहले तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में होता क्या है, क्या इसका रोल है हमारी बॉडी में, कैसे पता करें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में घट रहा है या बढ़ा हुआ है, और अगर बढ़ा हुआ है तो क्या कुछ इसके उपचार हो सकते हैं। पहले तो कोलेस्ट्रॉल क्या ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक अंडा मान लो लेते हैं, मुर्गी का अंडा, किसी का भी अंडा, वो आप लैब में जाके टेस्ट कराओ कि इसमें है क्या अंडे के अंदर, कि उसको एक वातावरण में रखते हैं तो उसके अंदर से एक जान जिंदगी निकल जाती है, मुर्गी निकल आती है पूरा। तो ऐसा क्या उसके अंदर, तो लैब में अगर टेस्ट करेंगे तो 68% उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है, और बाकी जो है परसेंटेज जो रह गया तो वो दुनिया की बाकी सारे मिनरल्स वगैरह जो भी कुछ हैं वो हैं। तो याद रखिए, ज़िंदगी शुरू करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इंग्रेडिएंट कुछ है वो कोलेस्ट्रॉल है। इस उदाहरण से साबित होता है। आपके बॉडी में जितने सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जब नया स्किन आता है, नए सेल बनते हैं, बाल उगते हैं, राइट, तो उन सब में कोलेस्ट्रॉल का रोल है। किसी भी बॉडी के सेल का जो आउटर लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल कोई कल्प्रिट नहीं है, कोई ये विलन नहीं है, वो उसके बिना ज़िंदगी शुरू ही नहीं हो सकती, बल्कि सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है वो कोलेस्ट्रॉल का है। तो ये रहा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब ये बनता कैसे है। इंसान या एनिमल को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत मिली है, कुदरत ने दी है। प्लांट्स कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते। तो हमारे यहाँ ये जो प्लांट्स है इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है। आप प्लांट से कुछ भी तोड़ के खाएंगे तो ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, प्लांट बना ही नहीं सकता। आप एक आम खाएंगे ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, काजू खाएंगे ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। आप दूध पिएंगे जो कि प्लांट ने नहीं बनाया, जो कि जानवर ने बनाया है, तो उसके अंदर ही कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। आप मीट मछली अंडा खाएंगे तो उसके अंदर ही कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। जिस तरह से आपका बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, आपकी बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी जितनी की आपको ज़रूरत है। इसलिए आपका बॉडी में कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल खाया, जो लोग मीट मछली खाते हैं या जो लोग डेयरी प्रोडक्ट पीते हैं, तो यानी कि एक कोलेस्ट्रॉल बॉडी बना रही है, एक आप ऊपर से खा रहे हैं। अब हो सकता है कोलेस्ट्रॉल थोड़ा एक्सेस हो गया हो, वो ब्लॉकेज कर दे, उससे कुछ भी बीमारी हो, दैट कैन बी वन थिंग। तो मैं तो इतना बोलता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल खाओ मत, राइट। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ नहीं सकते। तो कोलेस्ट्रॉल अगर एनिमल फूड खाना ही है तो वो एनिमल लो जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। जिनके पैर कम होते हैं उसमें कम कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे बीफ है, पॉर्क है, इस 4 टांगों वाले एनिमल सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। मुर्गी है, 2 टांग, कम कोलेस्ट्रॉल। मछली एक भी टांग नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल और कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मछली खाना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एनिमल फूड खाना ही है तो फिर चॉइसेस मछली, ऑक्टोपस 8 पैर, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल। कोई बोलेगा स्नेक के हज़ारों पैर होते हैं जो कि स्किन के अंदर छुपे होते हैं, वेरी डेडली। तो कोलेस्ट्रॉल का ये डेफिनेशन है। कोलेस्ट्रॉल हाई या लो नहीं होता, एक्स्ट्रा जो खा रहे हैं दैट कैन बी डैमेजिंग। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल। तो अगर जैसे अब ये जो कुछ खाते हैं कोलेस्ट्रॉल अपनी तरफ से, तो जानने की जिज्ञासा होती है ना कि हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। कोई ऐसा तरीका है जो जान सकें अंदर तक? देखिए, एक जो कोलेस्ट्रॉल, पहली बात तो आया कहाँ से एग्जिस्टेंस में किसी के दिमाग में कि कोलेस्ट्रॉल भी कोई चीज़ होती है, उसको भी जानना चाहिए, उसके लेवल होना चाहिए। ये सब किसी न किसी ने सोचा होगा। इस सोच पे हमने एक किताब लिखी है, हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड। विश्वरूप.com/ebook में जाके ये किताब फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब से 1956 के आसपास जब ये कोलेस्ट्रॉल कॉइन हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल भी नापा जाए, देखा जाए, तो और फिर उसको बना दिया कि तो विलन है, और फिर इसका मतलब इसको कम करना है। ये कहानी कैसे शुरू हुई? यूएस की आर्मी ने चाइना में कहीं कुछ ऐसा रेड राइस, एक ऐसा वो मिला पेड़, जिस पेड़ को अगर उसको खाएंगे तो इंसान का कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। तो यानी कि कुछ भी ऐसा फैला दो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से हेल्थ अच्छी होती है, तो ये बिक जाएगा, स्टैटिन जिसे बोलते हैं आज, है ना। तो यहाँ से वो कहानी शुरू हुई थी। तो ये प्रूव करना था कि कोलेस्ट्रॉल कम होने से अच्छा है, बढ़ने से ख़राब है। इस तरह के कुछ स्टडीज़ को इकट्ठा किया गया, और ये स्टडी को एक फेक स्टडी को हाईलाइट करके उसे ही प्रोजेक्ट किया गया, जिससे साबित हुआ कि कोलेस्ट्रॉल 7 कंट्री स्टडी जिसे बोलते हैं, राइट। तो ये सारी डिटेल्स मैंने खैर उस किताब में दिया हुआ है।
तो पहली बात तो ये कि हाई लो 300 बोलते थे, हाई कोलेस्ट्रॉल है 300 से ऊपर। 1978 की एक किताब पढ़ेंगे, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। 1998 आते आते वो 300 को हो गया 240, और आज की तारीख में 200, साथ में जुड़ गया ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, तो इतना बड़ा लिपिड प्रोफाइल बन गया कि उसके सारे में से कोई ना कोई आंकड़े तो किसी ना किसी के सबके इधर उधर होंगे ही होंगे, राइट। वो मैच नहीं कर सकते आप। फिर आपको बोल देंगे देखो जी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। तो वो ट्रैप में करने वाली बात है। तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कोलेस्ट्रॉल को ऐसा कुछ मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं वो नुकसानदेह हो सकती है, उन लोगों को कभी मेजर करना ही है तो एक नंबर याद रखिए, 250 mg पर डेसीलीटर। इससे कम हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं, इससे ज़्यादा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल खाना कम कर दे या बंद कर दे। ये जो मैंने 250 का आंकड़ा भी दिया, इसके एविडेंसेस भी मैंने किताब में डाले हैं। तो कौन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सबूत के साथ कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ, ये सबूत आप खुद पढ़ सकते हैं मेरी बुक को, किसी को आप रेफ़र कर सकते हैं, किसी को वेरीफाई करा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई सबूत और एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड, कोलेस्ट्रॉल का कम होना ज़रूर बैड है। उससे आपको आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इम्पोटेंसी हो सकती है, इम्यूनिटी कम होती है, हज़ारों तरह की बीमारियां होती हैं अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल कम रहा तो हैविंग लेस कोलेस्ट्रॉल इज़ अ डिजीज़, मोर कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट अ डिजीज़। बिल्कुल। अच्छा, तो निष्कर्ष के तौर पर मान सकते हैं कि जिसने अगर जीवन में कभी भी कोई एनिमल फूड नहीं खाया तो क्या जीवन में कभी भी उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता? नहीं बढ़ेगा, उसका 250 के नीचे नीचे ही रहेगा, इतना तो मैंने देखा है। और पहली बात तो बॉडी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाती ही नहीं है, बॉडी वही बनाएगी जो आपको जितना काफ़ी आपके लिए। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से हमें समझाया है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर साहब एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।